मैं 18 साल की हसीन लड़की बाबा की मौत के बाद ठेला लेकर फल बेचा करती थी। एक 22 साल का नौजवान हर रोज मेरी दुकान पर आता और मुझसे एक संतरा खरीद कर ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम खत्म हो गया तो मेरे पास आया और मुझे ढेर सारे पैसे दिए। कहा कि कहीं से भी 250 संतरा लेकर मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया। रात जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम पायल है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे बाबा फल बेचने का काम करते थे। मेरे एक बड़े भैया हैं जो शादी के बाद हमसे अलग हो गए और दूसरे मोहल्ले में रहने लगे। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे बाबा की मौत हो गई। हम पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बाबा की कमाई से ही हमारा घर चलता था। भैया तो घर पर कुछ पैसे नहीं देते थे। मेरी माँ 3 घरों में बर्तन काम करती थी। उससे कुछ पैसे जो आते थे हमारा गुजारा हो पाता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मैं फल बेचा करूंगी, पर उस वक्त कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई, पर मैंने माँ को समझाया कि अब जब भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के केशव चाचा के साथ मैं पहली बार मंडी गई और वहां पर ढेर सारे फल लेकर आए और 8 अपने ठेले पर फल सजाकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस होता था, क्योंकि बाजार में उस वक्त कोई दूसरी औरत सामान नहीं बेचा करती थी। मैं ही पहली लड़की थी जो इस काम की शुरुआत की। लोग मुझसे ताजा फल रोज खरीदने आया करते थे। मुझे देखकर और भी औरतें बाजार में अब अपना सामान बेचने लगी, जिससे मुझे अब ठीक लगने लगा। ठंड का मौसम भी आ रहा था तो मैं आज संतरा खरीदा। जब भी मैं मंडी से फल खरीदने जाती थी तो पहले एक खाकर देख लेती थी। अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आए तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वो दोबारा वापस मेरे पास फल लेने आते हैं। आज मैं बाजार में संतरा बेचने लगी तो ढेर सारे लोग आकर मुझसे संतरा खरीद कर ले गए। तभी अपनी महंगी कार से एक 22 साल का नौजवान उतरा। देखने में काफी अमीर लग रहा था और काफी हैंडसम था। जब मेरी दुकान पर आया तो मैंने पूछा, क्या चाहिए साहब? तो उसने अपना सनग्लास हटाया और कहा मुझसे कि एक संतरा दे दो। शायद उसकी बात ठीक से समझ में नहीं आई तो 1 किलो संतरा तोड़ने लगी। उसने कहा कि मुझे 1 किलो नहीं, 1 पीस संतरा चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं कि मेरी जिंदगी का पहला कस्टमर है जो एक संतरा खरीदने के लिए इतनी महंगी कार लेकर बाजार में आया है। मुझे लगा शायद कंजूस होगा। जब वह पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं साहब, इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी तरफ घूरने लगा और अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, साहब मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है, आप मुझे छुट्टे पैसे दे दीजिए। ऐसे ही संतरा 40 किलो। उसने कहा कि बाकी तुम रख लो, कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। जब तक वह दुकान में था मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह कैसा हवा का झोंका था जो मेरी जिंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचने लगी। उसकी लाल कार और लाल जैकेट और 100 रुपये में एक संतरा खरीदना। अगले दिन मैं फिर से संतरा बेच रही थी तो अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज अपनी काली कार और काली जैकेट में पहनकर आया हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी तो उसने कहा कि मुझे एक संतरा दे दो। मैं उसे एक संतरा दिया और कहा कि आज पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह फिर से मुझे घूरने लगा और 100 रुपये देकर एक संतरा लेकर अपनी महंगी गाड़ी में चला गया। आसपास ढेर सारे संतरे की दुकान थी, पर वह मेरे पास ही अब हर रोज आकर एक संतरा लेकर जाता और 100 रुपये दे जाता। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन मैं रोज अब संतरा खरीदने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरा लेने आएगा। पूरा ठंड का मौसम ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मैं मंडी में देखा कि मंडी में संतरा बहुत कम हो चुका है। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मौसम का आखिरी संतरा है। नौजवान के बारे में सोचने लगी तो रोज मेरी दुकान में आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता है। मैंने कई बार पूछा दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैं 2 किलो संतरा फ्रिज में अलग से रख दिया। जब वो नौजवान बाजार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उनसे कहा कि साहब, बाजार में संतरा अब कम हो गया है, संतरे का मौसम अब चला गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ गया। अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगा जो मेरे समझ से बाहर था। काफी घबराया हुआ सा नजर आ रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहां से चला गया। और आज मंडी में संतरा कहीं भी नहीं था। जब मैं एक दुकानदार से पूछी तो कहा कि अब संतरा नहीं आएगा, तुम दूसरे फल ले लो। आज सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फ्रिज से मैंने एक संतरा भी निकाल लिया था।
मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए और वही हुआ। मेरी दुकान पर जब देखा उसकी आंखें फटी की फटी रही। मेरी तरफ देखकर उसने कहा कि संतरा। मैंने कहा साहब संतरे का मौसम अब खत्म हो गया है, पर मैं आपके लिए एक संतरा बचा रखा है। आप कल भी आना, कुछ दिन तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और 8 अगली साल ही मिल पाएगा। आज मुझे उसने 100 रुपये की जगह दिए, पर मैंने लेने से मना कर दिया, पर उसने जबरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरा पकड़ा दिया और काफी डरता हुआ अपनी कार के पास चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तुम इतने सारे संतरे खरीद कर फ्रिज में क्यों रखी हो? मैं अपनी माँ को सारी बातें बता दी। वह भी काफी हैरान में पड़ गई। माँ ने कहा, तो उसने तुम्हें 8 फाइन एक संतरे का दिया है? अजी पागल आदमी है, मैं तो रोज उसके लिए फिर से एक संतरा निकाल कर ले जाती और उसे देती। जब मेरे पास आखिरी 5 संतरे बचे थे तो मैं उससे कहा कि मेरे पास अब 5 ही संतरा बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर वह घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, तुम कहीं से भी मेरे लिए संतरों का इंतजाम करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराया हुआ वो वहां से तुरंत ही निकल गया और मैं अपनी माँ से ये बात बताई तो उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्या आप एक दिन में मेरी दुकान संभाल सकती हो? मुझे कुछ जरूरी काम करना है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान पे आई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, और 4 दिन का बचा है, मैं आपके लिए संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। तो घबराया हुआ अपने ख्यालों में खो गया और मैं देखना चाहती थी कि वह संतरा का क्या करता है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज एक संतरा क्यों खरीदता है और संतरा न मिलने पर उसने क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम दुकान संभाल लेना, और मैं चुपके से जाकर इस गाड़ी की पिछली सीट में छुप गई। वह इतना डरा और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। वह गाड़ी चलाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब उतरने लगा जल्दी से तो मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा कि वह रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उसी बोगी में चढ़ गई और एक जगह पर छुप गई। वह स्टेशन पर उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहां से वह चलता हुआ एक पुराने श्री मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया। वह जमीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु संतरा को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर कुछ बोला। वह नौजवान संतरा का छिलका निकालकर उसे खाने लगा। अब उसके चेहरे पर हवा बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर माजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया, पर मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहां एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे दिए। मैंने उन लोगों की बातें सुन ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ यह सब चल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस 22 साल की कस्टमर की मदद करूंगी। क्यों कि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फिर से एक संतरा निकाल कर अपनी दुकान में आई। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक जा आ गई। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई कि वह बहुत अमीर इंसान है। उसके पास ढेर सारी कार थी, उनका बंगला बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं रोक दिया। कहा, हाँ तुम यहाँ कैसे घुसी जा रही हो? मैंने कहा, साहब मेरे कस्टमर हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं साहब को आवाज़ दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। मैंने कहा कि मेरा नाम पायल है। उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे मिल गए ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर पर बुला लिया। घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत ही आलीशान घर था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया तो अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कहा कि क्या ज़रूरी बात करनी है बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वह अपने बेड पर बैठ गए तो मैं नीचे बैठने लगी। वह तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो?
मैंने कहा मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, पर आपकी मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। उसने कहा मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर पर आ गए थे, पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसे के लिए उनके साथ शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 6 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई है, तो सारा कारोबार उन्होंने मेरे नाम कर दिया है, लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हमारे खानदान के बाबा के पास गया। मेरे पिता ने बताया था कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तो उन्होंने बहुत नुकसान हो रहा था, तभी उन्हें बाबा के बारे में पता लगा, तो वो बाबा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे और बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया था और कहा था कि यह संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत फलेगा फूलेगा। लेकिन कहा कि अगर तुमने संतरा खाया तो कारोबार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए संतरा को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था, हम सड़क पर आने वाले थे और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वो संतरा खा लिया। उसके बाद से ही मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे सही होने लगा और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी और एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद ये वो कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया तो मैं भी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। बाबा ने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा इसे खा लोगे तो तुम्हारा कारोबार चलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उसकी बात पर इग्नोर नहीं किया और वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे फलने फूलने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूं। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूं तो मैं बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी जिंदगी बख्श दे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज एक संतरा लेकर मेरे पास आ जाना। जब तक तुम रोज मेरे पास संतरा लेके आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें रोज कहीं ना कहीं से एक संतरा लेकर आना ही पड़ेगा। अब समीर ने मुझसे कहा अब तुम भी समझ रही हो न कि मैं तुमसे क्यों संतरा मांग रहा हूं। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। अब मैंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। यह बात सुनकर वो मेरी ओर घूरने लगा और कहा कि लेकिन क्यों? मैंने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का क्या करते हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। उसके बाद में अपनी मोबाइल निकाली और उसे एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा कि तुम्हारे पास और कितना संतरा बचा हुआ है? मैंने कहा मेरे पास 2 संतरा बचा हुआ है। उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान पर दोनों संतरा खरीद लूंगा। मैं वहां से उठ गई और सीधे अपने घर चली आई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी थी। अगले दिन से मैं अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, तभी वह अपनी कार लेकर आया और मुझसे एक संतरा खरीद कर अपनी कार में बैठ गया। आज भी माँ साथ थी तो मैं भी उनके साथ कार की पहली सीट पर छुप गई। वह उस मंदिर के बाबा के पास पहुंच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा समीर को खाने के लिए दिया। वह संतरा मेरे दिए हुए संतरे से बदल दिया और उसे खाने लगा। जब समीर चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उन्हें पैसे देने लगी और उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन आज अचानक ही पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी सामने समीर आ गया। समीर ने कहा कि आप दोनों का खेल खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ यह संतरा भी मेरे पास है जो मैं पुलिस को दे रहा हूं। बाबा और उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर स्लो पॉइजन कर रहे थे और भले ही बाबा रोज उन्हें एक संतरा लेकर दे, लेकिन स्लो पॉइजन से उसकी एक न एक दिन मौत हो जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगी। कारोबार में नुकसान इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद ली थी। वो अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे थे। बाबा ने उसके डर का फायदा उठाया और उसे धोखा दे रहे थे। उसकी सौतेली माँ ने उसके फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था और सिर्फ एक डर की वजह से वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया था। समीर मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा। उसने मुझे काफ़ी अच्छे पैसे ऑफर किए तो मैं खुशी खुशी उसकी कंपनी में जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा कि जब एक
वह पहली बार बाजार में संतरा खरीदने गया था, तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मेरी दुकान पर ही संतरा खरीदने आता था। दरअसल मैं भी समीर को तभी से मन ही मन पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। हम दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद से समीर कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। मेरा भैया ने जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है तो वह भी पीछे पीछे आए, पर हमने उसको कोई रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि जब हमें उसकी ज़रूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखा दी थी।